हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीईसीई 144 जून 2023 सॉल्व क्वेश्चन पेपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चंस को मेंशन किया, उसके बाद उनके आंसर्स को मेंशन किए। तो चलते देखते हैं इसके आंसर की। सो फर्स्ट इसकी व्हाट इज द फाइनेंशियल सिस्टम एंड व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। मैंने फाइनेंशियल सिस्टम को थोड़ा ब्रीफ किया और उसके बाद उसके कंपोनेंट्स को लिखा है और फिर उन कंपोनेंट्स को समझाया है। Next question is explain Markowitz theory of portfolio selection. Discuss how capital asset pricing theory builds upon Markowitz model. तो मैंने यहाँ पे मार्कोविट्स मॉडल को समझाया है। उसके बाद है डिस्कस हाउ एन एजेंटिंग इकोनॉमिक एजेंट मेक्स इंटरटेम्पोरल डिसीजन इन एन एनवायरनमेंट ऑफ अनसर्टिनिटी। तो यहाँ पे डिस्काउंटेड यूटिलिटी मॉडल और डिस्काउंटेड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मॉडल थे, तो मेरे को दोनों को समझाना पड़ा, तो मैंने दोनों को यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट पॉलिसी, व्हाट आर इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो पहले फीचर्स बताए हैं मैंने यहाँ पे सारे फीचर्स को मेंशन किया। आपको जरूरी नहीं कि सारे फीचर्स को मेंशन करना है। आप 4 फीचर्स और 4 डिटर्मिनेंट्स को याद करेंगे तो भी हो जाएगा। डिटर्मिनेंट्स पे क्योंकि आपको इंटरनल डिटर्मिनेंट्स और एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स दोनों दिए हैं, तो आप 2 इंटरनल डिटर्मिनेंट्स को याद कर सकते हैं और 2 एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स। मेन ये है कि आप क्वेश्चन की लेंथ को देख के उसका आंसर क्रिएट करें। जरूरी नहीं कि आपको सारी चीजें मेंशन करनी है, बट मेक श्योर कि अगर आपको फीचर्स और डिटर्मिनेंट्स दोनों मांगे तो आप फीचर्स और डिटर्मिनेंट्स दोनों को थोड़ा थोड़ा मेंशन करें, इंस्टेड ऑफ सिर्फ राइटिंग कि आप सिर्फ फीचर्स लिख कर आ गए हैं, वो भी सारे। तो उस चीज का भी कोई सेंस नहीं होगा। तो इंटरनल डिटर्मिनेंट्स में आपको कॉर्पोरेट मिशन, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेज मैनेजमेंट वैल्यूज है। और एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स में इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी है। उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज रिक्वायर्ड, व्हाट आर द टाइप ऑफ रेगुलेशंस इन दिस कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे उसका आंसर है। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ फाइनेंशियल डिसीजंस आर मेड बाय यूजिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसके बाद है डिफाइन अ रैंडम असेट, व्हाट आर इट्स बेसिक फीचर्स एंड व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ रैंडम असेट्स। पहले मैंने रैंडम असेट को डिफाइन किया, उसके बाद मैंने उसके करेक्टरिस्टिक्स मतलब कि फीचर्स लिखे, और उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ रैंडम असेट्स लिखे। सिमिलरली इसमें भी जरूरी नहीं कि आप सारे लिखे, आप 2-3 रैंडम असेट्स को मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इन 5 में से किसी भी 2 या 3 को मेंशन कर सकते हैं आंसर में। व्हाट आर क्रेडिट डेरिवेटिव्स, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव्स। मैंने यहाँ पे आंसर मेंशन किया है। इसमें मैंने क्या किया है कि क्रेडिट डेरिवेटिव्स को पहले डिफाइन करके उसके बाद उसके बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव्स को भी बताया है और फिर उनके बेनिफिट्स बताए हैं। तो जरूरी नहीं कि मैंने 4 के बताए हैं तो आप सारे सारे लिखे, आप जरूर आप 2 के भी क्रेडिट डेरिवेटिव्स